अस्सलाम वालेकुम। बैरूनी कर्जे के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान अपने तकरीबन 130 अरब डॉलर के साथ दुनिया में 47वें नंबर पर आता है। अगर इस रकम को फी कस कर्जे के हवाले से देखा जाए तो हर पाकिस्तानी 525 डॉलर का मकरूज है। अगर अपना मवाजना उन ममालिक से किया जाए जो 100 अरब से 200 अरब डॉलर के मकरूज हैं तो उनमें से हर एक पर फी कस अदायगी के एतबार से कर्जा हमसे कम अज़ कम 2 गुना है, यानी उनकी आबादी कम और कर्जा ज़्यादा है। बैरूनी कर्जे के ये दोनों पैमाने बताते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मसला कर्जा नहीं बल्कि सब कुछ होने के बावजूद कर्ज अदा करने की सलाहियत का ना होना है। इसी वजह से यहाँ महंगाई किसी के काबू में आ रही है, ना मईशत हमवार होकर चल रही है। हालांकि जितना कर्ज हमने अदा करना है इससे कहीं ज़्यादा आईफोन बनाने वाली कंपनी की 1 साल की आमदनी है, जिसमें से इसका मुनाफा ही 100 अरब डॉलर सालाना के करीब पहुंच जाता है। इतना बड़ा मुल्क होकर भी इतने मामूली कर्ज के लिए दुनिया भर में कशकोल लिए फिरना ऐसी कौमी ज़िल्लत है जो पिछले कई सालों से हमारा मुकद्दर बन चुकी है। हमारे हुक्मरानों ने मुआशी तरक्की पर तवज्जो देने की बजाय जो कुछ बनाया है वो अब हमारे गले का हार हो चुका है। गैरत, हमीयत और अपनी दलेरी के नगमे सुनवा सुनवा कर जो कौमी वलवला तख्लीक किया गया था वो झाग की तरह बैठ चुका है। सड़कों बाज़ारों में किसी से पूछ लीजिए, उसे अब सवाए इसके किसी चीज़ की परवाह नहीं कि उसके घर में 2 वक्त की रोटी और बिजली गैस के बिल भरने के पैसे हैं या नहीं। इतनी भूख है कि अब किसी को किसी इदारे का खौफ रहा है, ना इतनी तमीज़ के किसका नाम कैसे लेना है। ये सब कुछ हम जैसे आम आदमी की नाकामी नहीं बल्कि उस अशराफिया का निकम्मापन है जो इस मुल्क को अपनी चरागाह समझकर चलाती रही है। ये आम आदमी की किस्मत नहीं है, उन ख्वास की नालायकी है जो इस वक्त और इससे पहले हम पर हुकूमत करते रहे हैं। हाँ, ये हमारी बदकिस्मती ज़रूर है कि वो मौज़ूआत जिन पर गुफ्तगू 10 बरस पहले हो जानी चाहिए थी वो आज ज़ेर बहस आ रहे हैं। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्या हमेशा इसी दलदल में फंसा रहेगा या एक जदीद और तरक्की पसंद मुल्क भी बन पाएगा। मैं आजकल एक बार फिर करिया करिया घूम कर पंजाब के आइंदा इलेक्शन के लिए लोगों से मिल रहा हूँ। ये सब के सब मेरे जैसे हैं। आम से कोई दुकानदार है, कोई ठेला लगाता है, किसी के पास छोटी मोटी नौकरी है, कोई खराद का काम करता है और कोई रंगसाज है। इन सब से मैं एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस दलदल से कौन निकाल सकता है। ये सब लोग खुलकर अपनी बात करते हैं लेकिन अक्सरियत इस सवाल का एक ही जवाब देती है, इमरान खान। इमरान खान के बारे में वस्ती पंजाब के लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि उनमें ये सलाहियत मौजूद है जो मुल्क की कश्ती को इस भंवर से निकाल सकते हैं। उनसे ये आम लोगों की उम्मीदों का वाबस्ता हो जाना बेशक सियासी हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। लोग ये समझ रहे हैं कि मुश्किल काम है, इसके लिए इमरान खान को भी वक्त चाहिए होगा, मगर ये वक्त उतना हरगिज़ नहीं होगा कि फ़ारसी मुहावरे के मुताबिक इराक़ से तरियाक आते आते सांप का काटा जान ही दे दे। उन्हें जो कुछ भी करना है बहुत जल्द करना होगा और उन्हें सूबाई हुकूमत मिले या कौमी, फौरी तौर पर अपने मंसूबे पर अमल करते हुए नज़र भी आना होगा। उन्हें हुकूमत अवाम की तरफ से ना मिले तो अलग बात है, लेकिन वक्त गुजर गया जब अवाम के अलावा कोई उनके रास्ते की रुकावट बन सकता था। वक्त के पुलों के नीचे से गुजरने वाला पानी अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले जा चुका है। वक्त सियासत में शायद अहम तरीन उनसर है। वक्त ने यह साबित कर दिया है कि पीडीएम नामी मजमूआ इक़्तिदार दरअसल दस्तरखान की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ तो हो सकता है, मगर उन नेमतों की फराहमी के लिए मतलूब अक्ल दानिश या मेहनत इसकी बिसात से बाहर है। इस हुकूमती मुरक्कब की जुज़्वे आज़म मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इसरार के साथ ये कहते हैं कि सियासी जमातों का ये हुकूमती इत्तेहाद कुछ करने की सलाहियत से ही महरूम है। इन हालात में इमरान खान इस इत्तेहाद का फितरी मुतबादिल बनकर भी सामने आते हैं। शायद इसीलिए वस्ती पंजाब में इमरान खान को चाहने वाले उन्हें वाहिद उम्मीद भी करार देते हैं। मुझे ज़िला शेखुपुरा के देही इलाके मानावाला में एक मेहनत कश नौजवान ने ज़र मुबादला के ज़खायर, शरह सूद और अफरात ज़र के आदाद शुमार बताकर कहा
ہمیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے، اس لیے ہماری توقعات بھی بہت زیادہ نہیں۔ ہاں، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان اقتدار میں آ کر ان اعداد و شمار میں بہتری لانے کے لیے کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور معاشی بہتری کے لیے بنیادی اصلاحات بھی کریں گے۔ ایک نیم دیہاتی علاقے میں ملکی معیشت کے بارے میں اس گہرائی تک معلومات رکھنا ایسی بات نہیں جو نظر انداز کی جا سکے۔ ایسے لوگ مجھے کو بکو خاک چھانتے ہوئے آج کل اکثر مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت ہو یا آئندہ، اس کے پاس آج کی خرابی اپنے سے پہلے والوں پر ڈالنے کی گنجائش محدود ہوگی، یعنی اپنے حریفوں کو کچھ کہنے سے پہلے اسے خود کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ حالات مشکل ہیں، لوگ یہ پہلے سے ہی جانتے ہیں، اس لیے انہیں مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے معاشی مسائل گمبھیر ہیں، مگر ایسے نہیں جو حل نہ ہو سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریاستی ڈھانچے میں قحط الرجال کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہی نہیں جو ملک کو آگے بڑھا سکیں۔ عمران خان ایک ازکار رفتہ انتظامی مشینری کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ملک کو آگے کی طرف کھینچ رہے تھے اور اس مشینری کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ہاتھ پر سرسوں جمانے کی عادت نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ عدم اعتماد کے ذریعے کوئی نئی حکومت وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس نالائکی کو ریاستی سرپرستی میں اثر آ گئی جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے۔ آگے بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے آنے لگے اور ایک سال میں ہی زوال کی ڈھلان پر لڑکنے لگے۔ گلی محلے میں جو کچھ اس عمل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کے لیے ٹی وی تو دور کی بات، سوشل میڈیا پر بھی کچھ کہنے کا یارہ کم از کم مجھے تو نہیں۔ البتہ ایک بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ لوگ سب جانتے ہیں، وہ عمران خان پر درج مقدمات کی حقیقت بھی جانتے ہیں، موجودہ حکومت کی ملکی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کی بھی انہیں خبر ہے، اور الیکشن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کا بھی علم ہے۔ ان سبھی معاملات کا فیصلہ لوگ خود اپنے ووٹ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ لوگ نہیں جانتے اور وہ سب جانتا ہے، تو اسے بھی کسی قصبے کے بازار میں گھوم پھر کر دیکھ لینا چاہیے، سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔